ओम सरस्वते नमः। ओम भवानी शंकराय नमः। स्वामी जी महाराज के अनुमति व स्वीकृति से आज के कार्यक्रम को हम विधिवत रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं। परम सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री चित्रापुर मठ के मठाधिपति स्वामी श्रीमद सदोजात शंकरास्वामी जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में हम सब धर्म प्रेमी बंधु वंदन व दंडवत प्रणाम करते हैं। मैं आज के कार्यक्रम में आप सभी से निवेदन करूंगा, एक एक करके अपना स्वामी जी के सम्मुख परिचय देवें। बहुत संक्षिप्त में अपना नाम और अपना वर्ण जो भी है आप बताएं। अपना पद हो तो पद बताएं, शॉर्ट में प्रारंभ करें। देवकरण सारस्वत, जालिया सेकंड। पिताजी का नाम सोमलाल जी सारस्वत, जालिया सेकंड, अजमेर जिला। और 4 बच्चे हैं आपके भगवान के, एक पुत्री है। चारों बच्चे आपकी दया से संपन्न हैं, आपकी कृपा से, और आगे भी आपकी कृपा से आपका आशीर्वाद मिला तो भविष्य में भी आगे बढ़ेंगे बच्चे। आपका शुभ आशीर्वाद चाहिए, यही कहूँगा। गुरुजी को कोट कोट प्रणाम। नरेंद्र देव सारस्वत, गाजियाबाद से हूँ, गाजियाबाद सारस्वत समाज, और सांस्कृतिक सचिव भी हूँ वहाँ का। MTNL दिल्ली से रिटायर हूँ, ब्रजवासी मथुरावासी हूँ। जा हरिओम शुक्ला, अजमेर से ही हूँ, रिटायर्ड हूँ, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग से। प्रणाम, मेजर DP शर्मा, सेवानिवृत्त प्राचार्य, महाविद्यालय शिक्षा, जयपुर से। गुरुजी को कोटि कोटि नमन। मैं राजेंद्र कुमार व्यास, मेयो कॉलेज से रिटायर्ड, और आक्षकर्ण मेरा गोत्र है। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। महेंद्र कुमार जोशी, सारस्वत, जिला अध्यक्ष, चित्तौड़गढ़। गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम। भूदेव उपाध्याय, अजमेर से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड। गुरुजी को शत शत प्रणाम। मैं अनंत प्रकाश जोशी, रिटायर्ड अध्यापक फ्रॉम अजमेर। स्वामी जी को चरण स्पर्श। मेरा नाम ध्रुव व्यास है, मैं सेवानिवृत्त सेवक अधिकारी हूँ, और मानव सेवा में और समाज सेवा में व्यस्त हूँ। गुरुजी को प्रणाम। मैं सर्वेश्वर शर्मा, IDBI बैंक में AGM के पद पर कार्यरत हूँ। गुरुजी को सत सत प्रणाम। महेश दत्त उपाध्याय नाम है मेरा, और मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ और रिटायर्ड शिक्षक हूँ। डॉक्टर शंभू प्रसाद बंसल, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर से रिटायर्ड हूँ। आपको सत सत नमन साहब। गुरुजी महाराज को प्रणाम। प्रभुलाल शर्मा, यह सेवा में सारस्वत समाज की सेवा में मंदिर में सेवा में हाजिर। साक्षात नमन। मैं मदन मोहन ओझा, प्रिंटिंग प्रेस। नमस्कार, और गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम विजय ओझा है, son of Jagdish Prasad Oja and Vimla Oja. I am in my final year pursuing BTech CSE from JCRC University, Jaipur. गुरुदेव को प्रणाम। मैं डॉक्टर PK सारस्वत, रिटायर्ड डीन मेडिकल कॉलेज अजमेर, वर्तमान में अजमेर में रहता हूँ। स्वामी जी के चरणों में सत सत प्रणाम। गणपत लाल सारस्वत, पप्पू सारस्वत, ग्राम जालिया, जिला अजमेर, राजस्थान, और विगत 25 वर्षों से सूरत, गुजरात में निवासरत हूँ। मेरे पिताजी श्री देवकरण जी सारस्वत। गुरुजी को प्रणाम। मेरा नाम गोपाल सारस्वत, गांव रोहिसा। गुरुजी को बार बार प्रणाम। मैं नरसिंहपुरा और ब्यावर से हूँ, और मेरा नाम कैलाश चंद जोशी है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ,
बाकी घर पे आराम कर रहा हूँ। गुरुदेव को प्रणाम। मेरा नाम पवन सारस्वत, पिताश्री का नाम कैलाश चंद सारस्वत, और मैं प्राइवेट कंपनी में कार्य करता हूँ और पंडिताई का कार्य भी करता हूँ। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशा शुक्ला, धर्मपत्नी श्री हरिओम शुक्ला और गृहिणी हूँ। सर्वप्रथम आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं सुमित्रा ओझा, सेवानिवृत्त व्याख्याता, वर्तमान में संरक्षिका, श्री गणपति सेवा आश्रम, बूंदी राजस्थान, अन्न क्षेत्र। गुरु जी को प्रणाम। मैं श्रीमती इंदिरा शर्मा, जयपुर से रिटायर्ड टीचर। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं मिथिलेश बंसल, माउंट आबू की बेटी हूँ, जयपुर में रहती हूँ अभी, और हाउस वाइफ। महादेव शंभो। यहाँ के कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे। 2 बार पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का अवसर मिला। मुख्य मंदिर जो हैं दर्शन करे आए। आज ब्रह्मा जी का मंदिर सुबह सुबह 4 बजे से 5 साढ़े 5 तक 6 बज गए थे, आरती वगैरह हुई वहाँ पे। अच्छी व्यवस्था की आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा रहा। किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। हमें बताया गया आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लोग व्यस्त रहेंगे, फिर भी आप कुछ आए प्रतिनिधि, तो इस प्रकार से संपर्क बना रहे। आप लोग भी शिराली आएंगे। कल का कार्यक्रम भी अच्छा हुआ था, भीलवाड़ा गए थे, तो आप लोगों को इस प्रकार के संपर्क से क्या लगता है, कैसे बढ़ाना, क्या करना आगे? आप भी बताइए अपनी राय, कुछ बोलना चाहें तो। पप्पू जी बताएंगे। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सबका इस होली पर्व के फाल्गुन मास में हमारे जीवन का एक सौभाग्य है कि स्वामी जी के चरण कमल इस ब्रह्मा जी की तीर्थ नगरी पुष्कर में पड़े और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक आपका सामाजिक समरसता के तहत आपका संदेश सभी के जीवन में खुशी लाए और ये समाज निरंतर आगे भी सभी प्रकार के ये धार्मिक और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और सारस्वत समाज की इस संस्कृति को, जिन लोगों को जानकारी समाज के बंधुओं को नहीं है, आप द्वारा जो ये सामाजिक समरसता के तहत सनातन धर्म और सारस्वत समाज के लिए जो आप द्वारा जो दिया गया अनुष्ठान, ये हम सभी के लिए फलीभूत हो रहा है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने एक मेरा जीवन का मकसद बनाया है, संकल्प एक सेवा का। उसी के तहत जीवन में ये कार्य सामाजिक सेवा में हम लोग करते रहेंगे। और आप सब, आपका राजस्थान में, पूर्व में आप राजस्थान में सिर्फ बीकानेर तक ही सीमित थे, लेकिन आज राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में सारस्वत समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर विराजमान हैं। और हम सभी ये प्रयास करते हैं कि आपका सानिध्य और आपका आशीर्वाद हमें जीवन में सभी क्षेत्र में मिलता रहे और समाज सदोगति की ओर अग्रसर बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को रंगता हूँ। सत सत प्रणाम गुरु जी को। देखिए, हमारा अनुभव ये है भाई, सारस्वतों से मिलना हुआ। कुछ लोग तो आप में से शिराली भी आए हैं, तो मठ वहाँ पे शिराली देखे हैं, लोगों का परिचय हुआ है। कुछ लोग पहली बार मिल रहे हैं। फिर भी जो आए उनमें एक विश्वास, आगे कुछ करना है हमें, इस प्रकार की भावना हमें स्पष्ट दिखाई दी। यहाँ तो हमें परिव्रजन करना रहता है, कई स्थानों पे जाना वगैरह होता है, आयोजित करते हैं सत्संग, पर सब जगह इस प्रकार की एक भावना नहीं हमें दिखाई देती। ठीक है, आए थे, बस हो गया।
सत्संग हो गया, फिर भोजन हो गया, फिर गए, भूल गए। पर यहाँ पे प्रायः सभी प्रांतों में जहाँ हमें ले गए थे सारस्वत हैं करके, तो एक कनेक्शन जैसे बैठा, हमें बहुत अच्छा लगा। तो फिर से हम यही कह रहे हैं कि आप याद रखिएगा, संस्कार हैं, संस्कार आपको दिए गए हैं, तो परस्पर मिलने से वो फिर से जागृत होंगे। सही एक प्रचोदन कहते हैं चाहिए, उसके लिए ये सारे सत्संग वगैरह आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ स्थानों में गए हम, जैसे बीकानेर और शायद श्री डूंगरगढ़ भी, वहाँ के लोग यही कह रहे थे, हमारे साथ जो आए हैं साधक, उनसे अच्छा मिलना हुआ, बात होती थी, वो आप लोग तो बहुत जानते हैं, इस प्रकार की भावना। ये जानना जो है ना, ये सीखा जा सकता है, पर संस्कार होने चाहिए, तब जाके उसको लेके आगे भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारे एक बार बार हम कहते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ नूतनता दिख रही है, और ये भी भावना हो रही है, देखो ये मेरी ही संस्कृति है, शायद हम भूल गए थे, तो उसको फिर से पनपने देना चाहिए, उससे मेरा भी लाभ है, आध्यात्मिक लाभ है, और स्पष्टता आएगी, साधना कैसे करना ये भी वो स्पष्टता आएगी, और अनायास, लिटरली अनायासेन आपके द्वारा अन्य लोग भी प्रभावित होने लगेंगे, समाज में भी वो जागृति आने लगेगी। यानी दूसरे जैसे एक व्यवस्था की, एक निधि पहले रखी, फिर जाके लोगों को लाभ होने लगा, एक सोसाइटी या एक ट्रस्ट किया, वो बात अलग है। यहाँ पे प्रत्येक साधक साधिका को एक स्फुरण होता है दिल में, और मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और जाके फिर उनका भला और दूसरों का भी होने लगता है। तो ये आध्यात्मिक संस्कृति है। तो उसमें हम बताते हैं, पादम आचार्याज्ञेयम पादम सब ब्रह्मचारी भी पादम स्वप्रज्ञया ज्ञेयम शेषम कालेन पच्यते। बार बार दोहराते हैं, पादम आचार्याज्ञेयम। पादम यानी 1/4, 1/4। 1/4 जो है गुरु देते हैं, किसी विद्या को प्राप्त करना हो तो। आप तो जानते ही हैं, कई यहाँ पे माताएं हैं, वो टीचर्स वगैरह हैं, थी, सबको सिखाया जाता है, प्रशिक्षण तो एक प्रकार समान ही रहता है, पर उसमें कुछ उत्कृष्ट निकलते हैं। तो क्या कारण है? पादम सब ब्रह्मचारी भी, 1/4 अंश है। परस्पर वो जब चिंतन करेंगे तब जाके और भी ज्ञान स्पष्ट होता है। मैं कुछ समझा, मेरे साथ कोई एक व्यक्ति है, वो कहे भाई मैं ये विषय समझा नहीं, तो मैं उसके समझाने का प्रयत्न करूं तो मेरा ज्ञान जो है वो क्षीण नहीं होगा और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी क्या शंका है उसको समझ के फिर उसका भी समाधान करना, तो मेरा जो ज्ञान है, मुझे जो प्राप्त हुआ है, मैं जितना समझाऊं वो और भी दृढ़ होता है। पादम सब ब्रह्मचारी भी, इस प्रकार का चिंतन भी आवश्यक है, याद रखिएगा। 2/4 अंश यानी आधा हो गया, 1/4 अंश आया स्वप्रज्ञया ज्ञेयम, अपनी प्रज्ञा से सुना समझा, फिर उस पर जितना और ज़्यादा चिंतन करे, मनन करे, वो अपना बन जाता है। प्रज्ञा की आवश्यकता है, चिंतन करना पड़े, केवल बाय रोट कहते हैं उससे काम नहीं चलेगा आगे। सो उस पर और भी मंथन करना है, वो तो एकांत में बैठ के करना रहता है। बस फिर एक रहा अंश, शेषम कालेन पच्यते। शेष जो है, अवशिष्ट जो है, उसके लिए समय चाहिए, परिपाक आना चाहिए। आप समझ रहे हो? ये परिपाक है क्योंकि हम आपाततः एक विषय को सुनते हैं, हाँ समझ में आई बात, फिर उसकी गहराई में जाते हैं, फिर और स्पष्ट होता है। साथ में चिंतन करते हैं तो और स्पष्टता आती है। और फिर आप विश्वास कीजिए, मन के कई स्तर रहते हैं, ये कॉन्शियस माइंड कहते हैं, सब कॉन्शियस होता है। सुना होगा आपने, आजकल सब जानते हैं, टीवी पे वगैरह देखते हैं, एक अनकॉन्शियस स्तर भी होता है।
वहाँ तक परिवर्तन लाने की आवश्यकता रहती, और वो झटिति नहीं होता, उसको समय चाहिए, वो एक परिपाक आता है। इसलिए हम शेषम कालेन पच्यते। एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। बेंगलोर में हमारे कैंप्स होते हैं। कैंप्स यानी हुआ करते थे युवा पीढ़ी के लिए। 15 साल की आयु से 35 साल तक युवा माना जाए, युवा युवती, तो उनकी युवधारा बनाई है। तो बेंगलोर महानगरियों में से बच्चे आते हैं उनके एग्ज़ाम्स के बाद, और पहले अलग स्तर अलग अलग क्षेत्रों में हम किया करते थे जहाँ पे कैंप्स कर सकते हैं, पर एकांत है, किसी नदी के किनारे वगैरह, बहुत सुंदर वातावरण रहता है, शांत रहता है। तो बच्चों को वहाँ लेके 1 सप्ताह का या 5 दिन का कैंप होता था और वहीं पर रहते हैं। सुबह से लेके एक दिनचर्या बनाई जाती है, थोड़ा स्वावलंबन भी सीखते हैं बच्चे, और फिर टीवी नहीं, कुछ नहीं, व्यस्त रखना है। आजकल मठ में ही करते हैं। मठ में आते हैं तो फिर पहले आया करते थे माता पिता के साथ, 2 दिन रुके, कुछ सेवा की यानी करवाई और फिर गए, तो कोई संबंध ही नहीं बने। पर इनके लिए जब कैंप बनता है, शुरू करते हैं हम मठ में भी, तो 7 दिन है, तो वहाँ पे उनके द्वारा काम करवाते हैं, क्लासेस रहते हैं, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, विमर्श वगैरह होता है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर जाके गौशाला साफ़ करनी है और कहीं जाके काम करना है, कुछ खुदाई वगैरह करनी है। इस प्रकार का काम करने से फिर उनको हाँ ये मेरा मठ है, इस प्रकार की भावना आती है। नहीं तो विजिटर्स जैसे आते, टूरिस्ट जैसे आके चले जाते। तो वो इन्वॉल्वमेंट कैसे लाएं? तो हमारे संचालक हैं, बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, अच्छा लगा। तो ये बेंगलोर के पास एक स्थान है पेगासस करके, वहाँ पे हमने देखा, देवी आप बैठिए। तो फिर वहाँ पे हमने देखा कि अच्छा स्थान है, एक 5 एकड़ का होगा, कॉटेजेस बनाए गए हैं, और वहाँ पे कैंप यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट टीम्स जो हैं, CEO वगैरह, वो भी आते हैं, उनके लिए वो भेजे जाते हैं, जाओ वहाँ पे रुको 5 दिन के लिए। फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो एक्स आर्मी के हैं, मिलिट्री के हैं। उनके पास कई टेक्निक्स हैं, कैसे चले, एक व्यक्ति का कितना बल है वगैरह, वो टेस्ट करके समझ सकते हैं, उस क्षेत्र के हैं वो। तो वो ये कैंप्स कंडक्ट करते थे, तो हम बहुत प्रभावित हुए। तो हमारे संचालकों के लिए भी एक कैंप हमने आयोजित किया वहाँ पे, उनको भी ट्रेनिंग चाहिए ये करके। एक उनका एक ट्रेनिंग कोर्स रहता है। अब देखिए, फील्ड है बच्चों के लिए, ऑब्स्टिकल रेस करके आपने सुना रहेगा। ऐसे एक वॉल होगा 4 फुट का या 3 फुट का, उसको कूद के जाना है या तो उस पर चढ़ के पार करना है, फिर आगे जाना है। फिर पत्थर रखे जाते हैं, तो उन पत्थरों पे ही पैर रख के जाना है वहाँ पे, और कहीं पैर गिरे तो आउट, फिर से शुरू करो, इस प्रकार से। और कुछ चढ़ना होगा, फिर वहाँ कूदना होगा, इस प्रकार से ऑब्स्टिकल्स, विघ्न डाले जाते हैं, और वो सारे कंप्लीट करके आना है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा। अभी ये 40-45 उम्र के लोग, उनके लिए ऐसे भी, और फिर डिस्कशन भी होता है, पर ये सब देख के वो बहुत चिढ़ जाते थे, ये क्या है ये, बदतमीज़ी, हम क्या बच्चे हैं, ऐसे एंटरटेनमेंट हमारे लिए वगैरह, फाँफू करे 2-3 दिन। और ये संचालक जो हैं वो तो भयंकर कुशल, सुनते हैं, सहन करते हैं, बताया गया तुम्हें करना ही है, एक्सरसाइज समझो, जो भी समझना है समझो। पर वो जो भी कर रहे हैं वो वीडियो लेते थे क्षेत्र में। और फिर हम जब गए तो हमारे संचालक, वो भी, उनसे भी करवाया गया ये सब। तो मैं बैठ रहा देख रहा हूँ तो एक ऑब्स्टिकल था, सरल सा था, बहुत कुछ कठिन नहीं, पर एक जो है वॉलेंटियर हमारे, वो कर नहीं पाए। एक बार प्रयत्न किया, हुआ नहीं, दूसरे बार प्रयत्न किया, हुआ नहीं, तीसरे बार थक गया है, कौन देखे करके वो
उल्लंघन करके जाके फिर आगे गया। यहाँ पे एक बैठा है वो सज्जन, वो शायद देख रहा है, मुझे बता रहा था, मैं सुन रहा था, मैं स्पष्ट देख रहा था, पर उनका वॉलंटियर संचालक, उसका लक्ष्य था, वो हो गया, ऑब्स्टिकल रेस हो गया। फिर चाय पानी वगैरह हुई, फिर हम एकत्रित हुए, फिर वहाँ पे उसने प्रोसेसिंग कहते हैं शुरू किया और पूछा सबों से जो भाग लिए थे, हमारे संचालक थे, कैसे रहा? वो बहुत कठिन था पर मैंने किया, और ये सब बता रहे थे अपना अनुभव। फिर उसने पूछा 7 ऑब्स्टिकल्स थे, अब 7 को पार कर पाए क्या सब? तो जो नहीं कर पाया था वो उस समूह में बैठा था, ऐसे ऐसे हो रहा है, छोड़ दिया उसने। फिर से पूछा, फिर और कुछ बात आई, फिर से पूछा, देखो दोबारा हम पूछ रहे हैं, सब ऑब्स्टिकल्स क्लियर किए क्या? हो रहा है वो व्यक्ति, पर मैंने नहीं किया बोलने का धैर्य नहीं। तीसरी बार जो और कुछ फिर बात शुरू की, तीसरी बार उसने पकड़ा, मुझे पता है कौन किसने क्या किया है, अंतिम लास्ट टाइम मैं कह रहा हूँ, नहीं हुआ तो बताइए, नहीं कर। वो व्यक्ति बोल नहीं पाया। अब मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, संचालक हैं, अच्छे सज्जन हैं, पर क्या हो रहा है, अहंकार कुछ ना कुछ है। सामान्य जीवन में हम ऐसे ही गाड़ी चला लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, वो वीडियो करते हैं, बाद में बताते, देखो आपने 2 बार प्रयत्न किया, तीसरे बार ये कौन करेगा करके उल्लंघन करके निकल गए, आपने तो किया नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, पर बोल क्यों नहीं पाए? तब भी लोग आर्ग्यू करते हैं, नहीं ऐसे नहीं है, मैंने कर सकता था मैं, पर वो कहाँ जा रही है गाड़ी, समझ रहे हो ना? समाज में काम करते समय ये अनुभव तो होगा ही। तो मैंने कहा तो फिर क्या करते हो आप? तो उसने एक बहुत मार्मिक बात बताई, स्वामी जी कुछ नहीं करना रहता है। मैंने पूछा हाउ डू यू आर्ग्यू, हाउ डू यू कन्विंस दैट पर्सन, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही योग्य कुशल समझता है, कहाँ पे मैनेजमेंट बोर्ड में वगैरह है वो, उसको उसके कंपनी ने भेजा है, ज़बरदस्ती आया है। आई डोंट कन्विंस देम, आई प्रेजेंट डेटा, बस देख लो ये करके। तो फिर क्या होता है, पहले कहेंगे नहीं नहीं ये सब नॉनसेंस है, ये कुछ नहीं है करके। फिर उसने कहा स्वामी जी 45 दिनों के बाद, 48 डेज़, लगभग ऑलमोस्ट 45 डेज़ के बाद उनका ईमेल आने लगता है। आपने कहा था ना, वो एक्चुअली मैंने विचार किया, शायद मैंने गलती की थी, शायद मैंने उसका उल्लंघन किया था। आप समझो 45 दिन के बाद ये होता है। वो क्या है, वो शेषं कालेन पच्यते। कुछ बातें होती हैं इतनी सरल, ये कोई रहस्यमय बातें नहीं है, पर अपना भेजा रहता है ना, व्यवहार में व्यवहार कुशल हो चुका है व्यक्ति, तो अपने को बचाए रखना सीखता है ना। बच्चा होता है तो मैंने क्या गलती की, बस वो बोल देगा, अरे सब गलती करते हैं, तो मैंने गलती की तो मैं बताऊं क्यों। इस प्रकार का वो सेल्फ प्रोटेक्टिव एक वो जो एक बन गया होता है, कभी कभी वो बाधा बन जाता है, जो है वो सहन नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता व्यक्ति। तो ऐसे ही हम प्रवचन दें, समझाएं, तो हाँ ठीक है, पर फिर भी व्यवहार में वो उतरे नहीं। पर ऐसे करने से ये एक एक्सपेरिमेंट के बाद उसका सबकॉन्शियस जो है ना, उसको छोड़े नहीं, मंथन करता रहे, और एक परिपाक आता है, उसमें लगभग 45 डेज़ चाहिए, फिर वो जाके कह सकता है हाँ ये कुछ अपनी गलती थी करके। आप समझ गए? अब आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे शास्त्र में यदि आप कुछ अच्छा अनुष्ठान शुरू करें, तो पूजा का हो तो पूजा का विधान वगैरह रहता है। आप समझें, मार्मिक बात ये है, वो बता रहे हैं, उनका अनुभव है, ये साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट जो कहते हैं
खूब उन्होंने चिंतन किया है। तो अबाउट 45 डेज़ लगते हैं परिपाक आने के लिए, तब जाके अंतःकरण जो है स्वीकार सकता है हाँ ये मैंने गलती की, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको डिफेंड करने की आवश्यकता भी नहीं। इस प्रकार से कितना समय लगता है इस भेजे को समझने के, स्वीकार करने के लिए कि हाँ मेरे से भी गलती हो सकती, हो गई होगी, कुछ नहीं, बस स्वीकार करना है, बहुत बड़ी गलती नहीं थी। तो हमारे शास्त्रों में भी मान लीजिए एक नया मंत्र लिया, विधिवत उस देवता का मैं अनुष्ठान करना चाहता हूँ, तो एक मंडल पूजा रहती है, 48 डेज़ की वो पूजा रहती है। उसमें कुछ व्रताचरण भी रहेगा, मंत्र लिया है वो जप करना रहेगा, फिर उसके सारे अंग आते, पूजन भी प्रतिदिन होगा, फिर जाके उसका स्तोत्र पाठ होगा, उसकी अर्चना होगी, उसका हृदय कहते हैं एक स्तोत्र रहता है उसका पाठ होगा, उसकी गीता हो, शिव गीता है, जैसे भगवत गीता है वैसे शिव गीता है, देवी गीता है, उसका पारायण वगैरह करना होगा। और ये कितने दिन के लिए? 48 डेज़ मंडल पूजा। इस प्रकार से करने से वो तत्व जो है भगवान का एक प्रकटन है, वो हृदयंगम होता है, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होता है, तब जाके उस देवता का प्रसाद मिलता है, इष्ट देवता भी बन सकते हैं। आप समझ रहे? हमारे ऋषि मुनि जी जानते थे इस मन को स्वीकार करने के लिए बहुत समय चाहिए, तो इस प्रकार से मंडल पूजा वगैरह होती है। तो हम बच्चों को बताते हैं, देखिए कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, पर वो अतीन्द्रिय ज्ञान से वो समझ सकते थे परिपाक कैसे आए। तो याद रखिएगा, आचार्य से 1/4 मिलता है, फिर जाके स्वप्रज्ञया ज्ञेयम, अपनी प्रज्ञा से समझना पड़ेगा, और फिर सब ब्रह्मचारी भी साथ में जो है उनसे जब चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, तो और भी स्पष्टता आती है। मान लीजिए एक कुछ विषय है, सब्जेक्ट मैटर स्पष्ट हो, उसमें भी ज्ञान प्राप्त करना हो, तो इस प्रकार की आवश्यकता है। आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं तो फिर अपने आप मन की बात वगैरह की समझने की बात आती है, तब तो और भी भीषण प्रयत्न करना पड़ेगा, जैसे अभी बताया सहन करना पड़ेगा, सही बात ना। तो इस प्रकार से साधक वृंद को मिल के करना पड़ता है। क्लास में तो कैसा रहता है, ओह इसको तो बस ये फेल हो गया, इसको तो 15% ही मिले, मुझे 70% मिला करके हीन भावना लाएंगे। पर साधक जो सब ब्रह्मचारी भी का है, सभी उसी में उस अनुशासन में रह के कार्य कर रहे हैं, तो फिर कोई किसी को हीन भावना से नहीं देखेगा, प्रोत्साहित करेगा, सही बात। इसीलिए हमारी इच्छा रहती है आप अन्य साधकों से भी संपर्क में रहिएगा। समझ में आई बात? अब हमारे साथ इस बार जो आए हैं इनका परिचय है ही, ऑनलाइन भी रहता है, डिस्कशंस वगैरह होते हैं। ये संस्कृत में, हैव यू डन एनीथिंग दिस टाइम? यहाँ पे समय नहीं था, क्लोक्वियल संस्कृत कहते हैं, बस शुरू कर देंगे, फिर आप भी बोलने लगोगे बात, क्योंकि रचना करने लगोगे संस्कृत में, धैर्य आएगा। 2-3 महीनों में कितने ही स्तोत्र बस कंठस्थीकरण हो गया, या तो फिर उच्चारण कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था, सारस्वत हो तो प्रांतीय भाषा में जो लिटरेचर है, स्तोत्र वगैरह है, वो दिव्य है, पर संस्कृत में जो है उसका भी अनुसंधान करना अनिवार्य रहता है, वो भी होने लगेगा। ये तो बाप रे कितना है, कहाँ शुरू करें, इस प्रकार की भावना है ना। धीरे धीरे शुरू कीजिए, अनुष्ठान है, स्तोत्र पाठ है, चिंतन है, सही बात। सो ये करना होगा आप लोगों को। सो थोड़ा सा पप्पू जी परिचय करवा दीजिए, है ना। कुछ प्रांतों में हो रहा है, बीकानेर के जैसे पवन जी के बच्चे हैं, कितना बढ़िया स्तोत्र पाठ वगैरह करते हैं, अच्छा लगता है। आपके भी आप करेंगे क्यों डॉक्टर साहब? तो वो संस्कार हैं पुनः प्रबुद्ध होने लगते हैं। फिर शेषम कालेन पच्यते। कल आप में से वहाँ कोई आया था?
भीलवाड़ा। वो एक दृष्टांत दिया था, आप समझिए, वो जेड़ का अर्थ हुआ। वो बूढ़ा जो है वो अपना कार्य कर रहा है, लड़के को बिठाया और हाथ में एक बार छोटा सा एक बड़ा पत्थर, प्रतिदिन उस पत्थर के बारे में थोड़ा सा बताया, बड़ी श्रद्धा से 1-2 दिन देखा, 5 दिन 6 दिन, हर बार अलग अलग, और फिर हाथ में रखे बैठा था घंटों तक। फिर भोजन का समय, फिर आए, फिर से पकड़ाया वही, पता नहीं वो क्या सीख रहा था, पर उस गुरु की सन्निधि में था। सही बात। तो फिर 15 दिन के बाद, 10 दिन या 15 दिन के बाद वो जब थक गया, मुझे कुछ नहीं सिखा रहे हैं, ये तो करते जा रहे हैं, मुझे बस पता नहीं क्या, इनको कोई सुनता नहीं होगा, तो एक बकरा मिल गया तो बस सुनाते जा रहे हैं, अपना काम करें, मुझे कब सिखाएंगे, मैं तो इतना कला कुशल हूँ। इस प्रकार की सारी भावनाएं आ रही थी उसके मन में, बस कल से नहीं आना है। पर जाते ही उसको बिठाया और एक पत्थर दिया, तो 1 मिनट के लिए धारण किया उसने, लक्ष्य भी नहीं है उसकी ओर। अचानक कहा उस लड़के ने, ये तो असली माल नहीं है, नकली है। अब उसको कैसे वो समझा? तो सानिध्य में मिला है, उसको मिल रहा है, और वो एक अलौकिक शक्ति उसमें जागृत हो रही है कि स्पर्श करने से, एक आपाततः दृष्टि मात्र गिरने से उसको कुछ समझ में आई बात, ये असली माल नहीं है। अब उसकी विद्या शुरू हो चुकी है। तो बूढ़ा जो था मुस्कुराए, और फिर वहाँ पे उसको उसकी तालीम कहते हैं, प्रैक्टिस भी शुरू हो। सही बात ना? तो कहना ये तात्पर्य ये था, मंत्र जो है उसका भी ऐसे ही रहता है, दीर्घ योगा का भी रहता है, दीर्घ काल पर्यंत नैरंतर्येण, इस पर आदर सत्कार पूर्वकम क्या क्या बताया है। प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम करते समय भी कैसे करना चाहिए, ये नहीं सोचो कि एक 10 दिन का कोर्स कर दिया तो बस हो गई बात। 10 दिन लगेंगे थोड़ा कुछ सीखने के लिए, ताकि कोई गलती न कर बैठे और डैमेज और ऑर्गन्स ऐसे नहीं हो। तो वो एक कितना प्रेशर डालना, कितना क्या नहीं करना, वो सब सीखना रहता है, फिर अपने आप करना रहता है दीर्घ काल पर्यंत। और उसमें गैप्स नहीं होनी चाहिए, कुछ दिन किए, कुछ दिन छोड़ दिए, फिर से ऐसे नहीं, थोड़ा सा हाथ में लिया, बस उतना प्रतिदिन किया, और आदर सत्कार पूर्वक, यानी इससे कुछ लाभ होने वाला है, अब तक वो खुला नहीं है। इस प्रकार की भावना बनाए रखना, उसको श्रद्धा कहते हैं। वो हो तो फिर जाके वो रहस्य खुल जाए, फिर जाके वो प्राणायाम का वस्तुतः क्या लाभ है वो भी समझ में आए। शारीरिक स्तर पे होता है, आजकल खूब अन्वेषण हो रहा है। तो युवा पीढ़ी के लिए हम 3 प्रकार के प्राणायाम बताते हैं। बता तो दें अभी, फिर देखें आप लोग आओगे तो करोगे। जैसे बताया था, कल भी बताया, 1-2 घंटे के लिए बुलाया, ये तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। 3 दिन हम रुकेंगे, कस के रखेंगे, सुबह से शुरू होगा कार्यक्रम, तब जाके वस्तुतः कुछ लाभ मिला, अब मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसी भावना आएगी। तो आजकल तो बहुत ही है, प्राणायाम का प्रचार हो रहा है, पर 3 प्रकार के जो प्राणायाम है कम से कम आप किया कीजिए। कपालभाति है, भस्त्रिका है, और फिर जाके अनुलोम विलोम तो ठीक है, पर कुछ तो कुंभक करना सीखना है, वो अनिवार्य। 3 बार भी करें तो इस प्रकार का एक परिवर्तन आने लगता है, बहुत ही अच्छा है वो हमारे लिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से, मन पे संतुलन लाने की बात हो, और वस्तुतः प्राणायाम का प्रयोजन क्या है, यम नियम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, प्रति आहरियंती, इंद्रियों को अंतर्मुख करना, प्रत्याहार, और करते ही अंतर्मुख करते समय ही एक ही बिंदु पे एक ही मंत्र हो सकता है, बस उसी पे मन को, बुद्धि को बनाए रखना, उसको धारणा कहते हैं। ये हम पुरुषार्थ सिद्ध है, हमें करना रहता है। फिर जब पुरुषार्थ है पर अनुग्रह भी होने लगता है, फिर ध्यान में प्रवेश होता है। तो प्रत्याहार करते समय मंत्र जप कर रहे हो, धारणा कर रहे हो, एक ही मंत्र का चिंतन करूँगा और कुछ नहीं सोचूंगा, उस समय यदि प्राणायाम ठीक से नहीं हुआ हो
तो मन में इतने विषय चिंतन होने लगते हैं, और जो भी स्मरण होता है, जप करने बैठे हो, वो सारा जो है वो विषय बहुत बलवान होता है। दुखद कोई एक चिंतन या गुस्से का चिंतन या चिंता का चिंतन जो भी आए विषय, उस समय उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। आपके मंत्र पे आप जो एक एकाग्रता से ध्यान कर रहे हो, उसमें अभी तक बल नहीं आया है, तो कैसे चिंतन कितना कहाँ तक होगा, कब तक होगा। इसलिए थोड़ा सा प्राणायाम करके, विशेष करके वो बंधों का 3 बार प्रयत्न करना है। ये सब कैसे, अभी मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। 3 दिन हो तो फिर वो करवाते, 3 दिन में बैठ जाता। हमारे संचालक हैं वो भी करवाते, अभ्यास हो जाता है। फिर प्रतिदिन करना है, परिवर्तन आए। जप में फिर आनंद आने लगे। 15 मिनट बैठा, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं तो एक 15 सेकंड के बाद जो है अवान्तर चिंतन शुरू हो जाता, पर यहाँ पे मन शांत है और बुद्धि जो है निश्चयात्मिका, व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं, उस शक्ति से बस मंत्र का ही चिंतन चल रहा है। बस प्राण शक्ति का एक ऐसे संचार होने लगता है, और एक टनल जैसे सुरक्षित वो उस मंत्र को जो आप उच्चारण अभी नहीं कर रहे, जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, अब इसका उच्चारण हो रहा है वाणी से। वैखरी कहते, विखरंगता, ये जो जिह्वा, ओष्ठ इत्यादि का प्रयोग करके उच्चारित हो रही है वाणी, उस वाणी में, वैखरी में मैं मंत्र जप कर रहा हूँ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और पहले पहले मंत्र लिया हो तो अभी तक अभ्यास नहीं है तो उपांशु करते हैं, अंडर योर ब्रेथ्स कहते हैं इंग्लिश में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ताकि और कोई नहीं सुने। फिर भी यहाँ पे वैखरी का प्रयोग हो रहा है। अब बताया गया है मंत्र दीक्षा लेने के उपरांत यदि आपका इष्ट मंत्र है, उसका जप करते समय उसको बोलना नहीं रहता है, मन ही मन करना रहता है। तो मन में जो चले उसको हम विचार कहते हैं। पर हमारी संस्कृति में, सारस्वत संस्कृति में, ये वाणी के स्तर हैं। एक प्रकट स्तर है वैखरी, एक अंतर्मुख होते ही मुँह, ओष्ठ, जिह्वा हिले नहीं, फिर भी वो मंत्र चल रहा हो, उसको मध्यमा का स्तर कहते हैं, वाणी का मध्यमा। उस समय यदि आप प्राणायाम कर चुके हो, वो तेज आया है, शुद्धि आई है, एकाग्रता उससे बड़ी है, ये थोड़ा सा ऐसे टक इन करते हैं श्वास प्रश्वास की, इसको थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं। ऐसे नहीं करना है, और नहीं पेट फुलाना है जैसे कपालभाति में वगैरह होता है। ये जरा कस के रखा है, थोड़ा सा ऐसे नहीं करें तो फिर क्या होता है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। डायफ्राम नीचे जाए और नीचे नहीं जा सकता क्योंकि अंकुश है, तो वो साइड ऐसे पुश करे, रीढ़ की हड्डियां जो हैं थोड़ी सी बाहर आती हैं। तो ये इसका प्रशिक्षण प्राणायाम के समय दिया जाता है सुबह। फिर उसको एक मध्यम स्तर पे उसी प्रकार का ब्रीदिंग करते हैं, तब जाके वो प्राण शक्ति समाहित होने लगती है। प्राण पे अंकुश नहीं ला सकते हो, विलक्षण शक्ति है। प्राण स्पंदन से ही मन में विचार आते हैं, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया शुरू होती है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पे थोड़ा सा इंटेलिजेंटली कहते हैं, सोच समझ के अंकुश लाए, तब जाके वो प्राण भी संतुष्ट हो जाए। और ये जो ओम नमो नारायणाय या ओम नमः शिवाय वो जप चल रहा है, बिना ओष्ठ इत्यादि हिलाए मन में चलने लगता है, उसको मध्यमा स्तर कहते हैं वाणी का। उसमें यदि मन लगे तो आपको बाहर का अनुभव होगा, पर उससे विचलित नहीं होंगे। बस मंत्र चलता रहता है। तब आपको यदि वहाँ से एकाग्रता छूट गई तो श्वास प्रश्वास की अपनी जो प्रक्रिया चल रही है उस पर फिर से ध्यान केंद्रित करना रहता है, बड़ी आराम से। लगभग 3 सेकेंड इन्हेलेशन, श्वास प्रश्वास 4 सेकेंड का,
सामान्यतया, कोई कड़क नियम नहीं है, बट लगभग इस प्रकार से धीमी गति से, शांत गति से, बिना किसी अवरोध के रुकना नहीं चाहिए। चलता रहे, मन एकाग्र होने लगे, बुद्धि तीक्ष्ण बने और मंत्र पे ही ध्यान लगेगा आपका। मध्यमा स्तर पे वाणी के मंत्र जप हो रहा है। इसमें फिर जैसे बताया था, गुरु अनुसंधान करें, इष्ट देवता का स्मरण करें। छोटा सा मंदिर है, मैं वहाँ पे गया हूँ, इष्ट देवता वहाँ पे उनकी पूजा हो रही है, विग्रह है, खूब सामग्री लाई है, फूल लाए हैं मैंने, पुष्प हैं, वस्त्र है, आभरण है, नैवेद्य के लिए सब अर्पण कर रहा हूँ। मानसिक ये चिंतन करते हैं पहले, ध्यान, मानसिक पूजा, उसको वो पुजारियाँ अर्पण कर रहे हैं। मैं परिक्रमा करके आया हूँ, फिर से खड़ा हूँ, दीप्यमान है, उसकी आरती हो रही है, फिर आरती मैंने ली, प्रसाद लेके मैं बैठा हूँ, अब मेरा जप चल रहा है। इस प्रकार से मानसिक क्रिया करते रहें थोड़े समय तक, और जप करें प्राणायाम के साथ, तब जाके वो तीव्रता बन जाती है। और वैखरी तो बंद हो गई, मध्यमा से पश्यंती स्तर पे ध्यान जाने लगता है और बड़ी तीव्र गति से वहाँ पे जप होता है। वो ध्यान की अवस्था मान सकते हैं। ये सब करना है, साध्य है, सिद्ध हो सकता है। केवल कोई ऋषि मुनि किया करते थे ऐसे नहीं, प्रत्येक साधक ये कर सकता है अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी। पर उसके लिए अनिवार्य है कुछ समय रिजर्व करना, सत्संग बनाए रखना, मोटिवेशन चाहिए, अच्छे साधकों से पुनः बार बार मिलना, विमर्श करना, चिंतन करना। सही बात, ऐसे सब करना होगा तो आप लोग भी आओगे, संपर्क को बनाए रखोगे। शेषम कालेन पच्यति। अब एक भजन कर लें। खंच को यहाँ जी मैं तुमगेल खंच जारल्या। हाँ, भज ध्यान एक शिव भजन में आए। भज ध्यानैक निरत सदाशिवम। ऐसा हम शिव जी का ध्यान करते हैं जो अवतरित हुए थे केवल ज्ञान देने के लिए, दक्षिणामूर्ति रूप में। आप शायद उस स्वरूप से परिचित नहीं हैं। युवा हैं, बैठे हुए हैं वटवृक्ष के नीचे, चिन्ह मुद्रा प्रकट कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान दिया जा रहा है, ये तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान है, ब्रह्म आत्म ऐक्य का। तो वाणी से कुछ बोलने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं। उनके समक्ष बैठे हैं सनत सनंदन सनत सनातन, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र, उच्च अधिकारी समझ लीजिए। एक तीव्रता को लेके आए हैं। इस जग का मूल क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, बस उतनी ही एक जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, और कुछ उनको किसी विषय से न लेना न देना। उस तीव्रता को लेके आए हुए शिष्यों को देखकर शिव जी वहाँ पे दक्षिणामूर्ति रूप में प्रकट हुए, चिन्ह मुद्रा प्रकट की, उनको ज्ञान हो गया कहते हैं। तो ऐसे ज्ञान देने वाले शिव जी का यह भजन है। वो स्वयं ध्यान में हैं। जैसे दुर्गा का ध्यान करते हैं, महिषासुर मर्दिनी इत्यादि सिंहवाहिनी है, त्रिशूल है हाथ में, असुरों का नाश कर रही है। और यहाँ पे शिव जी बिल्कुल ध्यानस्थ होकर ध्यान में ही ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे शिव जी का
यहाँ पे भजन करें, कर लें। भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम्, भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम्, भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम्, भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम्, दक्षिणामूर्तिरूपं महादेवम्, दक्षिणामूर्तिरूपं महादेवम्, वटमूलैकनिलयसुवैभवम्, वटमूलैकनिलयसुवैभवम्, वैभवं वैभवं वैभवम्, भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम्, भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम्, ज्ञानमुद्राक्षमाला विद्याधरम्, ज्ञानमुद्राक्षमाला विद्याधरम्, धृतपीयूषकलशं शङ्करम्, धृतपीयूषकलशं शङ्करम्, शङ्करं शङ्करं शङ्करम्, भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम्, भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम्, प्रणवाकार प्राकार मन्दिरम्, प्रणवाकार प्राकार मन्दिरम्, मौनव्याख्यामुदितमुखसुन्दरम्, मौनव्याख्यामुदितमुखसुन्दरम्, सुन्दरं सुन्दरं सुन्दरम्, भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम्,
संविज्ञान प्रदान व्रत दीक्षितम् संविज्ञान प्रदान व्रत दीक्षितम् भजन कीजिए। किसका भजन करना है? भजन यानी सेवन। भजन तो ये भी होता है जो भजन हम किया करते हैं, भजन फिर भुज सेवन भी होता है, सेवायाम धातु। जैसे बहुत कड़ाके की ठंडी हो, सब ऊनी वस्त्र वगैरह पहने हुए हो, थोड़ा समय मिला, अवकाश मिला तो जाके बाहर बैठोगे धूप में, और फिर धूप का जैसे सेवन करते हैं ना, क्या करते हैं वहाँ पे खाते हैं, एक एक किरण को खाते हैं ना, बस सेवन कर रहे हैं। उस प्रकार से इस शिव तत्व का सेवन करना रहता है। सेवन कीजिए, ध्यान कीजिए, समझिए, और फिर मैं ऐसा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कुटिल हूँ, या तो मेरा अहंकार वगैरह कुछ क्षणों के लिए जरा कुछ ऊपर हम कहते हैं उसको थोड़ा बगल में रखिए। ये आपका स्वरूप नहीं है। शिव चिंतन आपका स्वरूप है, शिवो हम। तो फिर उसका चिंतन हो, उसका भजन हो, उसका सेवन हो। इस प्रकार से हर एक कार्यक्रम के बाद अंतर्मुख होके उस तत्व को जो हमने समझा, जो हमें अच्छा लगा, उसको आत्मसात करते हैं। इसलिए प्राय भजन के उपरांत श्रुति चलते रहती है और फिर हम मौन धारण करके जप करते हैं। पर आज आपको कुछ बताना था। यहाँ आज होली है ना, आज होली का दहन होगा ना। क्या उसका यहाँ पे प्रयोजन क्या रहता है, अर्थ क्या है? ये क्या हुआ? अरे रे, क्या हो गया? समय हो गया? आप मुझ पे डालेंगे? अरे बाद में डाल देंगे। आप बैठिए। समय हो गया क्या? नहीं ना। होली का क्या यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आज मंदिर में गए थे ना, प्रज्ञापुरी जी बता रहे थे, मैंने बोला सावित्री को बुलाया गया और आ नहीं पाई, तो उतने में गायत्री को बिठाया तो सावित्री रुष्ट हो गई। तो आप सारस्वत हैं, ब्रह्मार्धांगिनी सरस्वती है, सरस्वती को बुलाए वो प्रसन्न हो जाएंगे फिर से। तो बाबा जी कहने लगे नहीं वो दक्षिण भारत का है, यहाँ पे सरस्वती ब्रह्मा जी की बेटी है। तो ठीक है। तो बेटी को तो और भी खुश हो जाएंगे। हाँ ये आ गई, अब मुझे अच्छी तरह से काम करना है, करके कर लेते, कोई बात नहीं, मजाक की। तो यहाँ पे क्या, इसीलिए पूछा, इस प्रांत में होली का दहन होता है रात को, उसका जो भी हो कहानी हो, क्या है आप बताइए क्या रहता? माइक मैं सुनता हूँ। महेंद्र जी, अच्छा ठीक है, आप बताइए। होलिका ने इतनी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी कि वो आग के अंदर भी नहीं जलती थी। तो भक्त प्रहलाद हुए, तो प्रहलाद को भक्ति बहुत करते थे, तो भक्ति के हिसाब से उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि प्रहलाद भक्ति करें। तो उनकी बुआ थी होली, उसको उन्होंने कहा तू इसको गोद में लेके बैठ जा, ये वहीं जल जाएगा। तो होलिका तो नहीं जली, भक्ति के प्रभाव से प्रहलाद जरूर बच गया और होलिका जल गई। सही बात। तो इसको एक आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम चिंतन करते हैं, यहाँ पे काम दहन कहते हैं, है ना। सो काम दहन, काम तो फिर क्या है? इच्छा। तो इच्छा जो अशिव है, अमंगल इच्छा है, वो जल जाए, इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम काम को चाहते हैं, इच्छा ही नहीं हो तो फिर निठल्ला बैठे आदमी, जीवन कैसे चले। हम शिव काम बनना चाहते हैं, मंगल कामना हो, इच्छाएं भी ऐसी प्रबल हों, सबके हितकारी हों,
बहुत एक स्वार्थमय दृष्टिकोण नहीं रहे, इच्छाओं क्रूर इच्छाएं नहीं, ओजस्वी इच्छाएं हों हम में, तो इस प्रकार से योगाग्नि में जला देते हैं अशिव चिंतन और शिव चिंतन प्रारंभ करते हैं। तब जाके कल रंग रंग और सब लगा के उसका आनंद लेते हैं। अब जो है एक मंगलता आई जीवन में, जो अशिव था उसको जला दिया, इस अर्थ में भी लीजिए चिंतन होता है। महादेव महादेव। नित्य जो जप के लिए बैठते हैं, यहाँ पे कुछ 3 मंत्रों का भी नहीं हुआ ना बताएं उसके बारे में। कितना समय है आपके पास? 5:30 बज गया, बताइए। 10 मिनट। सप्तशती का आपने सुना है? दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह होता है, हवन होते हैं, तो एक एक मंत्रों से आहुतियाँ दी जाती हैं हवन कुंड में। तो साधक हैं संपूर्ण सप्तशती का भी पाठ करते, पर उसमें बहुत विधान रहता है। तो हम चाहते नहीं कि किसी को उसमें दीक्षा दें, हो पाए नहीं हो पाए, उसमें त्रुटि हो बंद हो तो फिर उसमें दोष लगने की संभावना रहती है। पर 4 स्तुतियाँ हैं, वो कर सकते हो। तो पहले स्तुतियों से पहले स्तोत्र हैं कवच अर्गला कीलक करके, तो उन स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। यहाँ पे मातृवर्ग जो है हमेशा मठ में करते हैं। मठ में हम आए तो हमारा बस मठ में आना दिन में 2 बार होता था, और फिर समय दूसरा क्या करें, गपचप चलते रहती। अब ये पाठ वगैरह शुरू किया है, बस गॉसिप कहते हैं कम हो गया है, बैठ जाते हैं और पाठ शुरू करते हैं, अच्छा लगता है। इस प्रकार से संस्कार बढ़ाने होते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध संस्कृत में है, तो फिर उसमें हमने देखा अनुष्ठान हम किया करते थे, आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? एक मंत्र का करना तो फिर कहीं वहाँ पे बोर हो जाता है, फिर दूसरे मंत्रों का प्रयोग कीजिए, प्रामाणिक मंत्र हो। तो सप्तशती में से 3 मंत्र चुने गए, श्लोक हैं वस्तुतः। तो एक श्लोक 28 बार उसका उच्चारण होगा, दूसरे श्लोक का 28 बार होगा, तीसरे श्लोक का 108 बार, और फिर द्वितीय श्लोक जो है 28 और प्रथम श्लोक फिर से 28। 28, 28, 108, 28, 28 ब्रैकेट किया, ABCBA, इस प्रकार से वो उच्चारित होता है। सब समूह में कर रहे हैं तो एक कोई माइक लेके बोले, दूसरे सब साथ में ही बोले, मंत्र गूंजने लगता है। वो एक क्षमता आती है, फिर मौन धारण करके भी मन में बस उसी का करने का वो सामर्थ्य बढ़ता है, समझ में। तो कौन से वो श्लोक हैं बताएं आपको, आपने सुना होगा, आप जानते हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ कौन प्रयत्न करेगा आप में से बताने का? आप बताएंगे? सर्व मंगल मांगल्ये, मंगलता में मंगल हो आप सभी, ये मंगल है, ये मंगल नहीं, ये मंगल कार्य है। सो इस प्रकार से हम कुछ एक मंगलता को देखते हैं। वो उस मंगलता का स्रोत जो है वो सर्व मंगल मांगल्य है। ये सर्व मंगल मांगल्ये संबोधन यहाँ पे, मांगल्ये शिवे, शिवा है देवी, शिव पत्नी, शिवे संबोधन, हे शिवे सर्वार्थ साधिके, सभी अर्थों को सिद्ध करके देने वाली। अर्थ कौन से होते हैं? कल उल्लेख किया था प्रकाश जी ने, तो हमने उसी को दोहराया। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, सभी अर्थों को जीवन में जो हमें चाहिए तब जाके एक जीवन सफल जीवन मान सकते हैं। एक संतोष होता है, हाँ ये मैंने कमाया, इसका अर्जन किया, इसको मैंने संभाला, इस प्रकार से एक संतोष है, तो अर्थ कहलाता है जीवन का। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारे पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली हे देवी तुम शक्ति है, बिना शक्ति के कुछ हो ही नहीं सिद्ध, और वो भी अमंगल शक्ति नहीं। शिवे शिव पत्नी, शिवे सर्वार्थ साधिके, सभी अर्थ सिद्ध करने वाली मेरे जीवन में। शरण्या हो, ये कोई दैविक एक क्षुद्र शक्ति नहीं है कि मैं उसका जप करके उसको वश में करूं और अपना काम करवा लूं। इसके तो शरण में जाना रहता है। ये जगत की अधिष्ठात्री शक्ति है, उसके शरण में जाएं तब जाके काम बने।
वो संभाल लेती है फिर। इसीलिए सर्वार्थ साधिके शरण्या हो तुम, हे शरण्ये त्र्यंबके, त्रिलोचना है, शिवपत्नी है, गौरी गौरवर्ण की यानी प्रकाशमय है, ज्ञान देने वाली शक्ति है, सात्विकता बढ़ाने वाली शक्ति है। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी ने यानी यहाँ पे शिव की पत्नी, विष्णु की सहोदरा पार्वती जो है। मीनाक्षी देवस्थान का आपने सुना है? सुना होगा। वहाँ पे शिव जी हैं, देवी हैं और विष्णु जी भी हैं। विष्णु जी क्या कर रहे हैं? कन्यादान कर रहे हैं। उनकी बहन है पार्वती, तो उसका कन्यादान हो रहा है वहाँ पे। पाणी ग्रहण, शिव शक्ति का विवाह हो रहा है, बताया गया वहाँ पे मीनाक्षी। तो उस प्रकार से नारायणी नमोस्तुते, मैं उस शक्ति का मैं स्मरण करता हूँ, नमस्कार करता हूँ जो अंततो गत्वा शरण्या है। उसमें शरण ले तो बेड़ा पार, नहीं तो फिर ये संसार नचाए रुलाए। इस मंत्र को मंगलता लाने के लिए 28 बार इसका पाठ आता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से 28 बार रटने लगता है, फिर वो संस्कार जागृत होते, वो शक्ति जागृत होती है अपने में। द्वितीय मंत्र कौन सा है? शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च। हे देवी, मैं तुम्हारा ध्यान कर रहा हूँ, अब मेरा रक्षण कीजिएगा। ये करना ही है तुम्हें। कैसे रक्षण करोगी? तुम्हारे हाथ में मैं देख रहा हूँ अष्टभुजा हो, तब जाके शूल है, त्रिशूल है, उस शूल से मेरा रक्षण करना। मैं तुम्हारे शरण आया हूँ। शूलेन पाहि नह, नह यानी हमारा, हम सबों का रक्षण आपके हाथ में जो शूल है उससे करना। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन च अंबिके। खड्ग यानी तलवार देवी के हाथ में है। शिवाजी जैसे जो महारथी थे उनको तुलजा भवानी उसने दिया था, वो शक्ति दी थी क्षात्र बल को का वर्धन करने की जब आवश्यकता थी, अत्याचार हो रहा था। तो इस प्रकार से अब मैं तो शरण आया हूँ तेरे, तो फिर जाके तेरे हाथ में जो तलवार है उससे मेरा रक्षण करना। पाहि खड्गेन च अंबिके घंटा स्वनेन नः पाहि। घंटा से नाद जो निकले उससे अमंगल शक्तियाँ, दूषित शक्तियाँ जो हैं वो भयभीत होकर चली जाती हैं और दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं, प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि घंटानाद करते ही वो समझ जाती हैं कि अभी शिव पूजा होने वाली है, तो वो भी उपस्थित होते हैं। घंटा स्वनेन निस्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च। चाप को क्या हुआ? धनुष। धनुष की प्रत्यंचा रहती है, प्रत्यंचा पे बाण चढ़ाया जाता है और छोड़ दिया जाता है, पर प्रत्यंचा की टंकार भी रहती है, भयंकर भीषण वो धनुष रहते थे, योद्धा लोग धारण करते थे, मांत्रिक शक्ति उसमें रहती थी। सो प्रत्यंचा को खींच के ट्वांग, जैसे ट्वांग के, जैसे आजकल वीणा वगैरह में करते, प्रत्यंचा की ध्वनि सुनते ही वो जो शत्रु है समझ आ रहे बाप रे, इससे बाण जो निकले वो तो मेरा कवच वगैरह भेदन करके मुझे ख़त्म करो, भाग जाए। तो घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च निस्वनेन च। चापक ज्ञानी वो प्रत्यंचा रहती है, प्रत्यंचा के टंकार से ही अमंगल शक्तियों को भगा देना। शूलेन पाहिनो, शूल तो फेंका जाता है, अस्त्र है। दूर से जो विघ्न आ रही हैं, आपत आ रही है, मैं शायद नहीं समझूं, तू माँ है तू समझे, उसको ख़त्म कर देना। खड्ग तो हाथ से कभी छूटे नहीं। नज़दीक आए हुए जो विघ्न हैं, आपातकालीन परिस्थितियाँ हैं, उनको ख़त्म कर देना। मैं तेरे शरण आया हूँ। चापज्यानि स्वनेन च, उससे से पहले घंटा स्वनेन, मंगल शक्तियाँ उनको जागृत करना। और प्रबुद्ध हो रही हैं एक कुछ अनिष्ट, उसको वहीं पर दबोच देना, डर के वो चले जाए। निस्वनेन च। इस प्रकार से हर एक स्तर पर, आदिदैविक हो, आध्यात्मिक हो, इत्यादि सारे जो विघ्न हैं उनका शमन करना
शक्ति से ही होता है। उस शक्ति को मैं जागृत कर रहा हूँ, उस शक्ति के शरण में जा रहा हूँ रक्षण के लिए। पहले मंगल स्वरूप है भगवती का, उसका चिंतन किया, फिर रक्षण करने वाली ओजस्वी शक्ति है उसका चिंतन किया, फिर तीसरा जो है वो मंत्र सदृश होता है सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। भयंकर है ये मंत्र। सर्वाबाधा प्रशमनम, सब प्रकार की बाधाओं का शमन करना, अच्छी तरह से शमन करना ताकि वो फिर उठ भी नहीं पाए, मेरी गति बढ़ते रहे, आगे मैं चले जाऊं, ये सारे विघ्न यहीं पे ख़त्म हो जाएं। सर्वाबाधा प्रशमनम, हे त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी, तीनों लोकों की तुम अखिलेश्वरी हो। मैं शरण में आया हूँ, तू तो माँ है, इसीलिए सर्वाबाधा प्रशमनम अस्मद्वैरी विनाशनम। अस्मद यानी हमारे, वैरी जो हैं, जो हमारी भलाई नहीं चाहते, ऐसी शक्तियाँ हैं मेरे में ही हो सकती हैं कुछ कुंठाओं के कारण, मेरे लोग हैं उनमें हो सकती ईर्ष्या के कारण, मेरे शत्रु हैं जो मेरे हित चाहते ही नहीं हैं, उन शक्तियों को वहीं पे ख़त्म कर दो, ऐसा एक परिवर्तन लाओ, और या तो फिर मुझे इतना बुलंद बनाओ मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ कभी भी। समझ रहे हो? उस शक्ति का जागरण करना, एक आंतरिक शक्ति का जागरण करना, एक भगवती हैं, देवी हैं, उसको भी प्रबोधित करना है, जगाना है, मैं तुम्हारा ही हूँ इसलिए रक्षण करो। तो ये जो है तीसरा मंत्र 108 बार उसका उच्चारण होता है। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। 108 बार रटना रहता है। धीरे धीरे जैसे वो पत्थर लेके बैठा था वो व्यक्ति साधक, ऐसे हम उसका जप करते हैं तो सारी शिव संकल्प जो है सिद्ध होने लगता है, अशिव अमंगलता चली जाती है, स्थान ही नहीं मिलता उसको हमारे हृदय में। तब जाके जो परंपरागत प्राप्त है वो सारी शक्तियाँ, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, शिव काम हम बनते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, खूब अनुग्रह करते हैं। ये निमित्त बनेगा, बस इसके हाथों से मैं अच्छा कार्य करवा सकता हूँ, अपना कार्य करवा सकता हूँ। फिर जाके फिर से वो द्वितीय मंत्र शूलिन पाहिनो 28 बार और प्रथम सर्वमंगल मांगल्य करना रहता है। तो ये एक अनुशासित रूप से करें, 15 मिनट लगते हैं। तो कई लोगों के यहाँ कुछ त्रास हो, कष्ट हो वगैरह, भगवती का एक कोई फ़ोटो रखते हैं, दिया जलाया जाता है, पर्याप्त है। आचमन प्राणायाम करते हैं, फिर ये पाठ करते हैं, बहुत अच्छा। संस्कृत का भी प्रचार हो रहा है, सही बात ना? उच्चारण में स्पष्टता आ रही है, सौष्ठव आ रहा है, सारस्वत शक्ति जो है जागृत हो रही है। यही तो है प्रकटन। ज्ञान संपूर्ण है, भंडार है, पश्यंती स्तर तक आए, मध्यमा स्तर तक। वैखरी में बोलते समय यदि संस्कृत शब्दों का या तो फिर संस्कृत वाङ्मय है, मंत्रों का उच्चारण वगैरह हो, तो उसका तो एक अलौकिक जागरण होने लगता है परिवार में, कुटुंब में और समाज में। तो इस पे हम आग्रह करते हैं। क्या हुआ बताइए? गुप्त? हाँ बिल्कुल है। तो यही हम चाहते हैं, ये लोग आए, आप इनसे मिलिए, वो एक आधा कले बुक कसले दाग गई, और फिर ऑनलाइन भी आप संपर्क में रहिएगा। मतलब आप में से 4-5 लोग भी संपर्क में रहें ना इनसे, तो फिर बहुत आगे बढ़ सकती है गाड़ी। फिर अपने क्षेत्र में आप बताइए, और एक्सपीरियंस पीपल, यू हैव दैट कैपेसिटी, यू कैन हैव योर डिस्कशंस। इसीलिए वहाँ कहा था 3 दिन का चाहिए, 3 दिन के वो सारे कार्यक्रम होंगे, तो आपको फिर वो जिज्ञासा उत्पन्न होगी और क्या हम सीखना चाहते हैं ये भी निश्चय हो जाएगा। डू वी हैव एनी ऑफ द पब्लिकेशंस या few things can be made available or Amgal website or Sati. After this 5 minutes if you can spend with some of these ladies here, अच्छा रहेगा। आप प्रतिनिधि बनिएगा और फिर उसका अनिकलय श्वेता एक लास्ट एक भजन को रिया मगर इसको क्या करना है? बाद में ठीक है। एक
बाहेर कलर आहे शिवभजन जालें देवील नारायणी नमोस्तुतेच करुया सकाळी केलेलें जाल्यार हांगा करुया म्हाका कांय जायच ना वेरी गुड दुर्गा जय जय दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय मंगलकारिणी माता जय जय मंगलकारिणी
श्री शंभुनाथ करुणाकर सिद्धिनाथ, श्री सिद्धिनाथ करुणाकर शंभुनाथ, सर्वापराधमलिनेऽपि मयि प्रसन्नं चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति, शरणं मम नान्यदस्ति। ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणम्। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर। आगे भी मिलना होगा, बहुत कार्य करना है। सही बात, यहाँ पे हो और कहीं सम्मेलन होते वहाँ पे हो, शिराली में हो, लोनावला के पास कार्ला वहाँ पे हो, आते रहिएगा। और अभी के लिए आपके पास वो पुस्तक है, आप में से किसी के पास कौन सा? स्तुति मंजरी और फिर नवरात्रि नित्य नियम का एक हो, तो फिर यू हैव इट हियर विद यू राइट नाउ और यू विल गेट इट। मागेर हाडया डोकरी बसले आशिची तुल्या स्वय गौरी साधना हल्या आसा। You can share that at the initially the Stuti Manjari नहीं साधना श्रृंखला चयनी पर that will be Stuti Manjari is just Stuti Manjari। साधना श्रृंखले का फिर बताइए आणि वेबसाइट अर्थानकल डाउनलोड करू जाता। You can give that information, keep in touch। बढ़िया।